क्या हो अगर मैं कहूँ तुम्हारी हर नाकामी, हर संघर्ष, हर कमी कभी असली थी ही नहीं, कि तुम्हें खुद को कमजोर मानने की आदत डाल दी गई। पर क्या हो अगर मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं जिससे तुम अपने दिमाग को ऐसे बदल सकते हो, कामयाबी, दौलत, सेहत और खुशी कोई सपना नहीं बल्कि एक पक्का हिसाब बन जाए। ये सिर्फ किताब नहीं, ये तुम्हारी आंखें खोलने वाली चीज है। पर सावधान, एक बार ये रात सुन लिए तो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि अब तुम दुनिया और खुद को उस नजर से देखोगे जो 99% लोग कभी नहीं देख पाते। चलो शुरू करते हैं। अध्याय 1। तुम्हारे अंदर छुपा खजाना। तुम्हारे अंदर एक गुप्त तिजोरी है जो दुनिया के सारे बैंकों से ज्यादा ताकतवर है। ये तिजोरी है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। यही बनाता है तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी सेहत, पैसा, रिश्ते, सब कुछ। तुम्हारा सबकॉन्शियस कभी बहस नहीं करता। ये जो भी सुनता है मान लेता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तुम्हारा होशियार दिमाग, कॉन्शियस माइंड, इसका गेट कीपर है और सालों से ये डर, शक और हार को अंदर घुसने दे रहा है। आपके दिमाग का 95% हिस्सा अवचेतन है, जो बिना तर्क किए आपके विचारों का पालन करता है। अगर आप सकारात्मक विचार बोएं तो सफलता, समृद्धि, खुशी पक्की होती है। नकारात्मकता के बीज बोने पर वही फल मिलता है। अगर गरीबी बोओगे तो कंगाली मिलेगी, अगर ताकत बोओगे तो कामयाबी की फसल काटोगे। एक आदमी जो कर्ज में डूबा था रोज सोने से पहले फुसफुसाता, पैसा मेरी तरफ आसानी से आता है। 6 महीने में एक पुराने दोस्त ने उसे ऐसा मौका दिया जिसने सब बदल दिया। ये कोई इत्तेफाक था या उसके सबकॉन्शियस ने हकीकत को बदल दिया? एक्सरसाइज। आज रात सोने से पहले ये बोलो, मेरा सबकॉन्शियस एक खजाना है, मैं अब अपनी किस्मत बदलता हूँ। इसे गहराई से महसूस करो, क्योंकि जब तुम सो रहे होते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस सुन रहा होता है। लेकिन सोचिए, अधिकांश लोग इस खजाने को कभी नहीं खोलते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे अपनी असली शक्ति को पहचान लें तो समाज की बेड़ियां टूट जाएंगी। क्या आप उन अंधेरे में अटके रहेंगे या अपनी छुपी शक्ति को जगाकर करोड़पति बनने का पहला कदम उठाएंगे? याद रहे, जो लोग इस संदेश को अपनाते हैं वही अमीर बनते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 2। आपका दिमाग कैसे काम करता है। हाउ योर माइंड रियली वर्क। तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा है, कॉन्शियस माइंड जो सोचता है और सब कॉन्शियस माइंड जो आंख बंद करके मानता है। और यहाँ डराने वाली सच्चाई है, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% फैसले लेता है, बाकी 95% ये ऑटो पायलट पर चल रहा है, जो तुम्हारे माँ बाप, टीचर्स और टीवी ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पाया है कि अगर आप 30 दिनों तक एक विचार को दोहराते हैं तो आपके दिमाग की वायरिंग बदल जाती है। मतलब सिर्फ 30 दिन में तुम एक नए इंसान बन सकते हो। एक्सरसाइज। एक कागज पर अपनी सबसे बड़ी नकारात्मक सोच लिखें, फिर उसे मिटाकर लिखें, मेरा अवचेतन मुझे सफलता की ओर ले जाता है। इसे हर सुबह और रात 5 बार दोहराएं। लेकिन सोचिए, अगर आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है तो लाखों लोग क्यों असफल रहते हैं? असल राज ये है कि वे अपनी असली शक्ति का उपयोग नहीं करते। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए और 30 दिनों में अपने आप को एक सफल और अमीर इंसान में बदलने के लिए? याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो डर को मात देते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 3। आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्ति। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। तुम्हारा सबकॉन्शियस बीमारियां ठीक कर सकता है, टूटे रिश्ते जोड़ सकता है, हकीकत बदल सकता है, पर तभी जब तुम उसकी भाषा बोलो। यह आपकी कल्पना और गहरे भावनाओं पर निर्भर करता है। वास्तविकता और कल्पना में कोई फर्क नहीं। एक महिला थी जिसे कैंसर था, लेकिन उसने हर रात खुद को स्वस्थ महसूस किया। 6 महीनों में डॉक्टर हैरान रह गए, उसकी बीमारी गायब हो गई थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने अवचेतन में यह संदेश घर कर दिया कि वह स्वस्थ है। एक्सरसाइज। अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को गलता हुआ देखो, खुद को खुशहाल देखो। तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे सच कर दिखाएगा। पर सावधान, सबकॉन्शियस तुम्हारे डर को भी बढ़ा सकता है और 99% लोग अनजाने में खुद को बर्बाद करते रहते हैं। अध्याय 4। मानसिक चिकित्सा। मेंटल हीलिंग टेक्निक। हमारे शारीरिक रोग अक्सर मानसिक तनाव और नकारात्मकता के कारण होते हैं। आप अपने अवचेतन के माध्यम से अपने शरीर और मन को ठीक कर सकते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं तो आपका शरीर भी उसी अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। एक व्यक्ति था जिसे लगातार पीठ दर्द होता था, लेकिन जब उसने खुद को माफ करना सीखा तो उसकी पीड़ा गायब हो गई। नींद से पहले का 1 घंटा, सोने से ज्यादा सोना है। ये 3 रिचुअल्स करो। रिचुअल। मनी मेडिटेशन। 8 लेटकर आंखें बंद करो। 2 कल्पना करो कि तुम्हारा बैंक अकाउंट 10 करोड़ दिख रहा है। 3 अपने हाथों में नोटों का बंडल महसूस करो, उनकी खुशबू सूंघो। रिचुअल 2 अफर्मेशंस। मेरा पैसा मुझे ढूंढ रहा है, मैं पैसे का मैग्नेट हूँ, मेरा बैंक अकाउंट हर दिन भर रहा है। बहुत से लोग इस सरल उपाय को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन जो इस क्रिया को अपनाते हैं वही अपने अंदर की वास्तविक शक्ति को जगाते हैं। क्या आप तैयार हैं
उस दर्द को जलाकर अपने जीवन में अमीरी की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए। अध्याय 5, अपने दिमाग को धन के लिए प्रोग्राम करना। प्रोग्रामिंग योर माइंड फॉर वेल्थ। पैसा एक भौतिक वस्तु नहीं है, यह ऊर्जा की आवृत्ति है। आपका अवचेतन मन या तो धन के लिए ट्यून होता है या अभाव के लिए। एक गरीब व्यक्ति था जिसने रोज अपने वॉलेट में 100 रुपए रखा और कहा, मैं समृद्धि का चुंबक हूँ। कुछ ही महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक बदलाव आया, क्योंकि उसके अवचेतन ने उसे धन की ओर मोड़ दिया। अगर सबकॉन्शियस को सॉफ्टवेयर समझो तो ये 3 कोड्स उसे हैक कर देंगे। कोड 1, ऑटो हाइप्नोसिस। रोज 15 मिनट एक ही पॉजिटिव वाक्य सुनो, जैसे मैं करोड़पति हूँ। वैज्ञानिक प्रूफ, थीटा ब्रेन वेव्स में दिमाग 800% ज्यादा सीखता है। कोड 2, एंकरिंग। जब भी पैसा मिले, चाहे 10 रुपए हों, अपनी बाह पर थपथपाओ और बोलो, ये सिर्फ शुरुआत है। ये एंकर तुम्हारे दिमाग को पैसे के साथ जोड़ देगा। कोड 3, स्लीप प्रोग्रामिंग। सोने से ठीक पहले अपने मोबाइल पर ये रिकॉर्डिंग चलाओ, मेरा दिमाग 24 घंटे 7 दिन पैसा बनाने के तरीके ढूंढ रहा है। अध्याय 6, आपके अवचेतन और खुशी। योर सबकॉन्शियस एंड हैप्पीनेस। खुशी बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, यह आपके मन की स्थिति है। जब आप आभार, प्रेम और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका अवचेतन उन भावनाओं को गुणा कर देता है। अक्सर लोग बाहरी चीजों से खुशी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली खुशी आपके अंदर ही है। जब आप अपने दिल को आभार से भर लेते हैं तो आपका अवचेतन उन खुशियों को और बढ़ा देता है। अध्याय 7, आपके अवचेतन और रिश्तों में सामंजस्य। योर सबकॉन्शियस एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। आपके रिश्ते आपके अंदर की छवि को प्रतिबिंबित करते हैं। जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो आपके चारों ओर भी प्रेम और सम्मान बढ़ता है। जो लोग अपने आप से प्रेम करते हैं वे अपने आसपास भी प्रेम पाते हैं। अगर आप अपने अवचेतन में यह विश्वास जगाते हैं कि आप प्यार और सम्मान के योग्य हैं, तो आपके रिश्ते अपने आप सुधार जाते हैं। एक्सरसाइज। आज अपने किसी नाजुक रिश्ते की कल्पना करें और सोचें कि वह कैसे प्रेम, समझदारी और समृद्धि से भर जाता है। जोर से कहें, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ और मैं अपार प्रेम को आकर्षित करता हूँ। बहुत से लोग अपने रिश्तों में उलझन का कारण खुद को ही दोष देते हैं। क्या आप अपनी सोच को बदलकर अपने रिश्तों में सुधार लाएंगे और अमीरी तथा खुशहाल जीवन की ओर पहला कदम उठाएंगे? याद रखें, जो अपने अंदर के प्रेम को जगाते हैं वही दुनिया को जीतते हैं। अध्याय 8, आपके अवचेतन और डर। योर सबकॉन्शियस एंड फियर। डर आपके अवचेतन में एक ऐसी बाधा है जो आपकी प्रगति को रोकती है। आपका अवचेतन 2 विपरीत भावनाओं को एक साथ नहीं रख सकता। इसे साहस से भर दें। जब हम डरते हैं तो हमारा अवचेतन हमें कमजोर बना देता है, लेकिन अगर हम साहस और विश्वास की बातें करें तो यह डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। एक्सरसाइज। आज एक कागज पर अपना सबसे बड़ा डर लिखें और फिर उसके नीचे लिखें, यह सच नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ। इस कागज को जलाएं और महसूस करें कि आपका डर आपके अंदर से उड़ जाता है। सोचिए, अगर आप अपने डर को कभी नहीं हटाएंगे तो वह हमेशा आपकी सफलता की राह में अड़चन बने रहेगा। क्या आप अपनी सफलता और अमीरी के रास्ते में उस डर को छोड़ने का साहस दिखाएंगे? केवल वे ही आगे बढ़ते हैं जो डर को मात देते हैं। अध्याय 9, आपके अवचेतन और अमर यौवन। योर सबकॉन्शियस एंड इटर्नल यूथ। उम्र केवल एक मानसिक धारणा है। अगर आप रोज यह माने कि आप जवान और ऊर्जा से भरपूर हैं, तो आपका अवचेतन भी ऐसा ही सोचता है। अगर आप हर सुबह आईने में देखकर कहें, मैं जवान हूँ, मेरी ऊर्जा अनंत है, तो आपका अवचेतन आपके शरीर को भी उसी अनुरूप ढाल देगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी कोशिकाएं हर 7 साल में पुनर्निर्मित होती हैं और आपका मन इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता है। एक्सरसाइज। हर सुबह आईने के सामने जाकर जोर से कहें, मैं जवान हूँ, मेरी ऊर्जा अनंत है। इसे रोज दोहराएं और महसूस करें कि आपकी आत्मा में एक नई ऊर्जा भर जाती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप अपनी उम्र को एक बंधन मानते हैं तो वही बंधन आपके अवचेतन पर भी छा जाएगा। क्या आप उस मानसिक बेड़ी को तोड़कर अपनी असली युवा शक्ति को जगाएंगे और अमीर बनने के सपने को साकार करेंगे? याद रखें, उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली युवा वही जो अपनी सोच को अमीर और सशक्त बनाते हैं। अध्याय 10, आपकी अंतिम शक्ति। पुनर्निर्माण और परिवर्तन। योर फाइनल पावर
रीप्रोग्रामिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है अपने आप को पुनर्निर्मित करना। आप अपने पुराने नकारात्मक विचारों को छोड़कर नए सकारात्मक विचार अपनाकर अपने पूरे जीवन को धन, सफलता और खुशियों से भर सकते हैं। अब तक आपने सीखा कि कैसे आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी का निर्धारण करता है। असली खेल शुरू होता है जब आप अपने पुराने नकारात्मक विचारों को तोड़कर नए सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं। बहुत से लोग अपनी पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं, लेकिन जो ठान लेते हैं कि वे अपने मन को पुनर्निर्मित करेंगे, उन्हें सफलता, खुशियां और आर्थिक समृद्धि का अद्भुत अनुभव होता है। एक्सरसाइज। आज एक नया नारा बनाएं जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए। जोर से कहें, मैं बदल सकता हूँ, मैं पुनर्निर्मित हो सकता हूँ। इसे दिन में कई बार दोहराएं और महसूस करें कि आपका अवचेतन इस नए संदेश को आत्मसात कर रहा है। सोचिए, अधिकांश लोग अपनी पुरानी सोच में इतने अटके रहते हैं कि वे कभी अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाते। क्या आप उनमें से होंगे, या आप अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करके करोड़पति बनने और जीवन में अपार सफलता प्राप्त करने का पहला कदम उठाएंगे? याद रखें, जो अपने आप को बदलने का साहस दिखाते हैं वही इतिहास रचते हैं। आपके पास अब अपने अवचेतन मन की चाबी है, वह चाबी जो आपके जीवन को अमीर, सफल और खुशहाल बना सकती है। लेकिन याद रखें, ज्ञान अकेले काम नहीं आता, इसे क्रिया में बदलें। आज रात एक अध्याय चुनें, उसका अभ्यास करें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव और धन की दिशा में पहला कदम उठाना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जब आप अपने अवचेतन को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं रहती। सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं पुनर्निर्मित हूँ। आपकी परिवर्तन यात्रा अभी शुरू हुई है और यही वो रास्ता है जो आपको अमीर, सफल और असाधारण जीवन की ओर ले जाएगा। और तुम्हारा दिमाग अब तक का सबसे खतरनाक हथियार है और मैंने तुम्हें इसका मालिक बना दिया है। तुमने ये ऑडियो सुना, मतलब तुम्हारा सबकॉन्शियस तैयार है। अब बस एक कदम और। अभी उठो, आईने के सामने जाओ, अपनी आंखों में देखो और 3 बार जोर से बोलो, मैं करोड़पति हूँ। अगर तुमने आज ये नहीं किया तो कल फिर वही गरीबी का चक्र शुरू हो जाएगा। पर मुझे पता है तुम वो 95% में से नहीं हो। और अगर तुम्हें पूरा रास्ता चाहिए, दौलत, कामयाबी, नई जिंदगी, तो मेरी अगली वीडियो देखो, ऑटोमेटिक हैबिट। मैंने इस पावरफुल बुक का सीक्रेट ब्रेक डाउन कर दिया है कि कैसे छोटी छोटी हैबिट्स तुम्हें करोड़पति बना सकती हैं। अभी देखो, क्योंकि जब तुम सबकॉन्शियस को मास्टर कर लोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।